हेलो फ्रेंड्स, सच्ची कहानियाँ में आपका स्वागत है। और आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ कहानियों को देखेंगे जिससे हम सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर इन कहानियों के मोरल वैल्यू को हम समझें तो कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। ऐसी सिचुएशन से संबंधित कुछ कहानियाँ गौतम बुद्ध की, जिसमें से हम अभी एक कहानी को देखेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। तो कहानी है कि परिश्रम के साथ धैर्य भी जरूरी होता है। एक बार की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पे निकले और उपदेश देने के लिए जा रहे थे। उस गांव से ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह कुछ खुदे हुए गड्ढे दिखे। तो उनके जो शिष्य थे वो तो व्याकुल हो गए कि हम देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के तमाम गड्ढे खुदे हैं, लेकिन किसी में भी पानी नहीं है। तो उनसे गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि आखिर इन गड्ढों का क्या आशय हो सकता है गुरुवर। तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस किसी ने इस गड्ढों को खोदा है शायद उसको इस बात की समझ नहीं है या धैर्य नहीं रहा होगा कि अगर जो हम इसको खोदते जाएं और आगे तक तो इसमें पानी निकल सकता है। इसलिए उसने हर बार इन गड्ढों को बीच में ही छोड़ता चला गया, इस प्रयास में कि अगले गड्ढे में शायद पानी निकल जाए। लेकिन शायद वो इस बात से अनभिज्ञ था, वो ना समझ था, उसको इस बात की समझ नहीं थी, या फिर उसने तत्परता नहीं दिखाई, बहुत जल्दबाजी किया उसने, और उसने तुरंत के तुरंत दूसरे गड्ढों के खोदने के पीछे पड़ गया। इसीलिए उसने लाइन से इतने सारे गड्ढे बना डाले, लेकिन जल का एक बूंद भी उसको नहीं मिला। अगर जो वो ये पूरा अपना मेहनत सिर्फ एक गड्ढा को खोदने में लगाता तो निश्चय ही उसको जल की प्राप्ति होती। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, वो गौतम बुद्ध की तरफ देखते रहे कि किस तरीके से गौतम बुद्ध यानी कि उनके गुरु ने इस बड़ी सी बात को बहुत आसानी से समझा दिया। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। धैर्य से हम बहुत सारी चीज़ों को, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना चाहिए। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें धीरजपूर्वक सोचना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उसमें जल्दीबाजी करना सही है। नहीं, हर काम में जल्दीबाजी सही नहीं होता है, और जल्दीबाजी का काम कहा जाता है कि शैतान का काम होता है। इस तरीके से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और उनका सत्कार करते थे, और भी उस समय के जितने भी लोग थे उनको उपदेश देते थे। और इसलिए गौतम बुद्ध की जो संबंधित कहानियाँ उनसे वो बहुत ही ज्ञानप्रद होती हैं। इसी तरीके से कहानियों को आप अगर जो श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कठिनाइयों को अगर जो निवारण चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इसमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक यू सो मच।